बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, 2000 केस में कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। वो बड़े राज जो छुपाए जा रहे थे वो अब बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा राज पंजाब यूनिवर्सिटी में रिहाइश का था, वो अब बेनकाब हो गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर किसी किस्म का कोई भी क्वार्टर ना ज़हीर की वालिदा को मिला हुआ था, ना ही उसके भाई शब्बीर को मिला हुआ था। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए गए, उसमें भी ये बात नहीं बताई गई थी, ना ही ज़हीर ने बताई, ना ही शब्बीर उसके भाई ने जो इंटरव्यूज़ दिए उनमें ये बात बताई कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में किस तरह रिहाइश पजीर हैं। बिना तौर पर कहा जा रहा था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक माली हैं और एक माली को क्वार्टर किस तरह मिल सकता है कि वो अपनी पूरी फैमिली उसके अंदर रख ले। तो इस बात से भी पर्दा उठ गया है। स्ट्रॉन्ग गुज़मा गई एक जगह पर, सबसे पहले उनसे किसी खातून ने रब्ता किया और उसने ये बताया कि दुआ ज़हरा और ज़हीर लोग जो हैं वो उनके किराएदार हैं और किराएदार होने के नाते वो उनकी मदद करना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इसलिए उन्होंने रब्ता किया स्ट्रॉन्ग गुज़मा से। स्ट्रॉन्ग गुज़मा ने जब ये उनके यहाँ पहुँची और घर में देखा, उस वक्त तक दुआ ज़हरा भी अंदर मौजूद थी, शब्बीर का भाई कदीर मौजूद था और उसकी बीवी और 4 बच्चे भी उस वक्त अंदर ही मौजूद थे। और वो किराए के बहाने के वो किराए पर लेना चाहती हैं, क्योंकि ये घर छोड़ना चाह रहे थे। नोटिस इन्होंने पहले ही दे दिया हुआ था। जब इन्होंने नोटिस दे दिया हुआ था तो नए किराएदार आ रहे थे घर देखने के लिए। तो ऐसे में ही अपना हुलिया बदल के नकाब करके स्ट्रॉन्ग गुज़मा अंदर गई और उन्होंने देख लिया कि दुआ ज़हरा अंदर ही मौजूद है। और अंदर जाके पूरे घर का मुआयना किया तो पता लगा कि वो तो इंतहाई कसम पुरसी और गुर्बत के आलम में एक कमरे के घर में रह रही है, और जबकि दूसरा सामने वाला कमरा भी, यानी कि एक एक कमरे का उनके पास अपार्टमेंट था। और वहाँ 4 कमरे थे, 2 जो कि खाली थे और 2 इन्होंने लिए हुए थे और दूसरा भी अभी लिया था। उससे पहले ये एक कमरे में ही तमाम फैमिली मुबैना तौर पर शब्बीर, उसके बच्चे, उसकी वालिदा ज़हीर और कदीर सब एक ही कमरे में रह रहे थे। और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि 80,000 रुपया कमाने वाला ज़हीर, उसका भाई भी कमाता होगा, दूसरा भाई भी कमाता होगा, लेकिन इतने पैसे कमाने के बावजूद आखिर क्या वजह थी कि वो एक कमरे के घर के अंदर रह रहे थे। तो इससे तो यही लगता है कि शायद ये बात भी झूठ थी कि वो इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इस तरह का कोई भी जो बात है वो इस तरह साबित नहीं होती। तो नाजरीन, वो भांडा तो फूट गया और बीच चौराहे ये भांडा फूटा है कि ज़हीर का कोई घर नहीं है। ये यहाँ पर 1 साल पहले इस घर में आए थे और 1 साल से इसी घर में रह रहे थे। इससे पहले ये रायविन रोड पर एक सोसाइटी थी, वहाँ पे एक घर था जो कि सबसे पहला एड्रेस भी वहाँ का लिखा गया था, वही एड्रेस इन्होंने दिया था। और वो एड्रेस इसलिए दिया था क्योंकि ये एड्रेस जो अगर देते तो ये एड्रेस ढूंढना भी मुश्किल था, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर था। ये मैं आपको लाजमी ये दिखाऊंगा और इसमें कुछ मज़ीद भी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं। वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बहुत बड़े हकायक और बहुत बड़ी और भी कुछ झूठ हैं जो कि बोले गए थे, वो इस घर के सामने आने से पकड़े गए, क्योंकि इस घर की लोकेशन ऐसी है कि आप हैरान रह जाएंगे। उसके बारे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया कि इस घर की लोकेशन किस तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में मैं इसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो ज़रूरी इन्होंने घर, आपको पता है कि छोड़ना था इस महीने, लेकिन ये घर उससे पहले ही जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर मीडिया वाले आ गए हैं तो ये घर उसी वक्त इन्होंने खाली किया। उसके बाद ये कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक लाहौर के अंदर ही इनके किसी अजीज़ का घर है, अब उसके अंदर शिफ्ट हो गए हैं। और जो घर इंटरव्यूज़ में दिखाना था, जो कि दिखाना था कि बहुत ज़्यादा अमीर है ज़हीर, तो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, महंगे सोफ़े हैं, महंगा एक बेहतरीन किस्म का लेविश घर है, वो तो बात अब झूठ साबित हो गया कि ये झूठ था और ये दिखावा था और दिखावा किया जा रहा था। और इस दिखावे का अब जो है वो पर्दा चाक होना ही होना था। आप मीडिया को दिखाने के लिए किसी अच्छे घर में बुला लें, वहाँ पर 2 बैग भी भर के रख दें। अब अगर दुआ ज़हरा उस घर के अंदर मौजूद थी तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि वो जो बैग कहे जा रहे थे कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से कि वहाँ तो स्नैक्स का, पिज़्ज़े के सारे बैग वहाँ पर मौजूद थे, तो वो बैग वहाँ रखने का क्या मकसद था? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना था और यूट्यूबर्स को, उनको भी धोखा देना था। उम्मीद है अब वो यूट्यूबर्स बोलेंगे और इनसे सवाल करेंगे कि आपने हमें अपने असली घर में क्यों नहीं बुलाया, वहाँ इंटरव्यू क्यों नहीं किया? अगर आपको वहाँ कोई
खतरा था, वहाँ पे पुलिस रेड कर चुकी थी, किसी को उस घर का तो पता ही नहीं था, तो आपने यूट्यूबर्स को उस घर में क्यों नहीं बुलाया था? इसलिए नहीं बुलाया था ताकि ये पता ना लग जाए कि वो उनमें से कोई बोल ही ना पड़े कि ये क्या है कि एक कमरे के घर में आपने हमें बुला लिया, वहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है, इंटरव्यू करना तो दूर की बात है। तो वो एक दूसरा घर दिखाया गया और वो घर भी लाहौर के अंदर था। पहले कहा गया कि गांव के अंदर है ये गांव, उकाड़ा के करीब, लेकिन उसके बाद कहा कि नहीं ये लाहौर के अंदर। और अब मैं आपको ये भी बता दूं ये मुहाफ़िज़ टाउन के अंदर, जो कि ठोकर के करीब एक टाउन है, वहाँ पर उस सोसाइटी के अंदर ये घर था जहाँ पर ये इंटरव्यू किया गया था। और वो घर किसका था अभी तक इन्होंने सिर्फ यही बताया था उन यूट्यूबर्स को भी कि हमारे किसी अजीज़ का वो घर है, तो ये भी झूठ था कि वो घर किस तरह दिखाया गया। और अब तो मज़ीद भी चीज़ें बेनकाब इसलिए भी होंगी कि अभी किराए के और किस घर में ये शिफ्ट हो गए हैं। और अभी ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भी अभी जब आए हैं तो ये तस्वीर उतार के लगाई गई है, दिखाई गई है, तो लगता है कि किसी अच्छे मोबाइल से ली गई है। तो ये अच्छा मोबाइल भी किसका है जिसमें, और आप अगर ये शूज़ पर गौर करें तो किस तरह के शूज़ इन्होंने पहने हुए, जैसे कोई ये शबीर जो है वो माली नहीं है बल्कि कोई ऑफिसर है किसी जगह के, और मैं उस इदारे किसी हसास इदारे के मालूम होते हैं, क्योंकि ये शूज़ नॉर्मल नहीं पहने जाते। और जिस तरह का ट्राउज़र और लुक दी जा रही है, और ये उस वक्त की लुक है जब कल वो मेडिकल के बाद लाहौर में पहुंच गए थे फ़ौरन ही, और यहाँ पर पहुंच के उन्होंने ये तस्वीर बना के उनके वालिदैन को मज़ीद जज करने के लिए कि ये देखें उसमें दुआज़ारा है, इस तस्वीर में ज़हीर है और ज़हीर का भाई शब्बीर है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि ये तीनों मौजूद हैं, और ये तस्वीर बाकायदा तौर पर भेजी गई है उन यूट्यूबर्स को ताकि वो ये कुछ लोगों ने अपनी कम्युनिटी में लगाई, वहाँ से मैंने भी देखी है, और उस कम्युनिटी से देखकर यही अंदाज़ा होता है कि ये बाकायदा तौर पर तमाम लोग ये तस्वीर, जिसने चाहे वो जुनैरा माम है, अगर उसने अभी तक मैं उसकी कम्युनिटी देख नहीं पाया, अगर उसने वहाँ पर लगाई हुई है तो इसका मतलब बाकायदा तौर पर यह तस्वीर जारी की गई। उसके बाद जब मेडिकल होना था वहाँ भी एक तस्वीर बनाई गई, वो भी जारी की गई। तो ये प्रॉपरली ये तस्वीरें जारी करते हैं, तस्वीरों में दिखाया जाता है कि जी ये देखें बड़े खुशहाल और बड़े अच्छे किस्म के माहौल में ये रह रहे हैं, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। ये हकीकत अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं लाजमी आपको जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ पर असल इसमें क्या हकीकत है। इससे क्या पता लगेगा, इससे आपको पता लगेगा टैक्सी ड्राइवर कहाँ आया था, इससे पता लगा था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई दाखिल हुआ था या नहीं हुआ था, लड़की जिससे कॉल की गई थी वो लड़की इनको कहाँ से मिली थी। अब ये सारी बात उस वीडियो में जिसमें तमाम चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होंगी। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 9 से, जहाँ से मैंने कहा था कि यहाँ से ये मुमकिन है कि यहाँ से ही दाखिल होंगे, क्योंकि आप जब ठोकर से आते हैं तो यही वो गेट होता है। लेकिन वो बात दुरुस्त थी कि गेट वही था, लेकिन वो टैक्सी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं हुई थी। वो उसी मकाम पर, जिस मकाम पर मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, उसी मकाम पर टैक्सी रुकी थी, और वहाँ पर ही शब्बीर आया था, और वहाँ से लेकर कहाँ गया था ये भी उस वीडियो में आपको अब नज़र आ जाएगा कि वो कौन सा रास्ता था और किस जगह इनकी रिहाइश थी और किस जगह बच्ची को ले जाया गया, और पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होके किस स्टूडेंट से कॉल की गई। ये भी बात सच है या झूठ है ये भी सामने आ जाएगी। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।